देश में अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। जहां एक और महंगाई, अर्थव्यवस्था, कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर थी। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पिछले साल पारित हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियां सत्ते में आ गई हैं। आखिर इस ऐलान के बाद जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों के सियासी समीकरण क्या होंगे? क्या कृषि कानूनों के वापस जाने से सियासी समीकरण बदलेंगे? क्या पंजाब में भाजपा अपनी पैठ बना पाएगी? कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार से। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रजा अब्बास जी, जिनसे हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। तो अब्बास जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो असर होने वाला है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब पर है। तो क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और पंजाब में इस बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से क्या सियासी समीकरण बदलेंगे? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है मुकुल जी कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर प्रधानमंत्री ने जो एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कृषि कानून हम वापस लेते हैं क्योंकि हम समझा नहीं पाए और किसान समझ नहीं पाया, वो आंदोलन पर हैं और हम ये नहीं चाहते हैं किसान एक लंबे अरसे तक आंदोलन करें। तो मैं तो एक तो यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है मुकुल जी, सबसे अहम, कि इतने दिनों तक किसान जो है वो सड़कों पे थे और प्रदर्शन कर रहे, तो एकाएक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा, ऐलान करना पड़ा? अभी तो ऐलान किया है, अभी बाकायदा शीतकालीन सत्र में उसके कानून को वापसी के लिए बहस भी होगी, तमाम चीज़ें हैं, कागजी कार्रवाइयाँ भी होंगी संसद में। मगर सबसे अहम चीज़ ये है कि ये क्या डर था, एकाएक क्या? जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलसल कई मुद्दों पे घिरती हुई नज़र आ रही थी और किसान का मुद्दा एक अहम था, जिसमें बाकायदा जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है, जो बाकायदा किसान वोटर ज़्यादा हैं, उनको साधने की एक ज़रूरत थी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दूसरी सियासी पार्टियों में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, अखिलेश यादव की रैलियों में, प्रियंका गांधी की रैलियों में, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक वो थी कि ऐसा ना हो कि अब की बार उत्तर प्रदेश का समीकरण कुछ बदल जाए। पंजाब की तो बात आप छोड़ दिए, क्योंकि अभी बीजेपी वहाँ पे उस स्थिति में नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ पर कोई ऐसा मास्ट्रोक या ऐसी चीज़ कर पाए भारतीय जनता पार्टी कि उनकी सरकार बन जाए या सरकार बनवाने में उनका सहयोग हो। उस पोजीशन में बीजेपी पंजाब में नहीं है, तो पंजाब को इशू नहीं है। मगर किसान के मुद्दे पे उनका जो अलाई था अकाली दल से, वो टूट गया, जो बहुत बड़ा इशू है। केंद्र सरकार में उनकी भागीदारी थी, वो शामिल थे, तो बीजेपी की कभी स्थिति वहाँ मजबूत थी नहीं। अकाली दल ही सरकार बनाती थी, उनकी कुछ सीटें आ जाती थी, उसमें वो शामिल हो जाते थे और ये होता था कि उनकी गठबंधन की सरकार है, यानी बीजेपी की फुल फ्लैश नहीं। जैसे बिहार में उनका इंपॉर्टेंट रोल है, भले नीतीश कुमार वहाँ के सीएम हैं, मगर सीटें ज़्यादातर बीजेपी की हैं। तो उस तरह से पंजाब में उनकी पोजीशन नहीं है। मगर जो पश्चिमी का सवाल है, पश्चिमी यूपी का, वहाँ पे स्थिति उनकी नाजुक थी, इसीलिए उन्होंने कृषि कानून के बिल की वापसी का ऐलान किया है। तमाम चीज़ों में घिरते हुए नजर आ रहे थे। वहाँ जयंत चौधरी की पोजीशन बहुत मजबूत है, किसान उनसे किनारा कशी कर रहे थे। इस बिल की वापसी से कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा। अच्छा, आपने जयंत चौधरी की बात की, तो जयंत चौधरी के लिए किसान आंदोलन एक संजीवनी माना जा रहा था, लेकिन क्या अब किसानों के लिए बिल वापसी हुई है, तो क्या अब जयंत चौधरी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा? क्योंकि जो आप देखें तो यूपी में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके और सरकार को लगातार किसानों के मुद्दे पर घेर रही थी। तो क्या अब यहां से समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी को अपने सियासी समीकरणों में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही थी, मगर जो फ्राइडे को उन्होंने ऐलान किया है पीएम ने, अभी ऐलान है, अभी उसकी असल शक्ल नहीं तैयार हुई कि जब तक वो संसद में सत्र ना चले और विड्रॉ ना करे प्रॉपरली गवर्नमेंट, तब तक हम सूरत हाल में उस पोजीशन में नहीं कि कह सकें। सबसे अहम चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया, केंद्र सरकार ने फैसला लिया, प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, इस बुनियाद पर लिया कि उनको आगामी 2022 के चुनाव में जाना है। और पश्चिम में वो हारते हुए नजर आ रहे थे, उनकी पोजीशन डाउन थी, जैन की पोजीशन मजबूत थी, अखिलेश यादव भी अटैकिंग मूड में थे। मगर अब एक मुद्दा हल्का सा कमज़ोर हुआ है किसानों का, जिसमें किसानों ने भी ये
कहा है कि जब तक इसकी कागजी कार्रवाई, सदन की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई ना हो जाए तब तक हम इसको मुकम्मल तौर पे नहीं समझेंगे। मगर बहरहाल एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी ने प्ले किया है और पीएम ने प्ले किया है, सिर्फ चुनाव को लेकर प्ले किया। अगर ऐसी कोई उनकी सहानुभूति थी किसानों के साथ तो बहुत पहले ये डिसीजन ले चुके होते हैं। डिसीजन लेने में जो डिले हुआ है इस बुनियाद पे हुआ है कि चुनाव सामने है। अब आपने कहा कि जयंत को और अखिलेश को पोजीशन को बदलना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है हर दिन जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनको रणनीति बदलनी पड़ती है अगर चुनाव की तैयारियां करनी है। अब कुछ ऐसे अटैकिंग मुद्दों के साथ सपा को, आरएलडी को, कांग्रेस को, तमाम सियासी पार्टियों को बीजेपी को घेरना पड़ेगा। अभी देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन चलाने की पहल की है आज से लखनऊ में, कि उन्होंने श्रद्धांजलि दिवस भी मनाया है आज उत्तर प्रदेश में। वो किसान जो इस दुनिया से चले गए, जो शहादत पा चुके हैं लखीमपुर में और दीगर आंदोलन में जिनकी शहादत हुई है, उनको लेकर श्रद्धांजलि दिवस मना रहे। तो इसी तरह से अटैक करना पड़ेगा। तो मुद्दे को बंद नहीं होने देना है, समाजवादी को, आरएलडी को निरंतर अटैक करना है बीजेपी पर, तभी कोई फायदा मिलेगा। आपने बात की समाजवादी पार्टी की, तो एक चीज़ आप देखिए कि अगर सियासी घटनाक्रम देखें यूपी की, तो एक दिन पहले बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक होती है उत्तर प्रदेश में, वहां अमित शाह ब्रज के संयोजक बनाए जाते हैं। जी। तो शाम को ब्रज के संयोजक बनाए जाते हैं, सुबह प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि कृषि कानून बिल का वापस हो गया। तो आप एक चीज बताइए कि क्या इन सब ये पहले से प्लानिंग थी या ऑटोमेटिकली ये अचानक से फैसला लिया गया? आपको बताएं, प्लानिंग बहुत पहले से थी। उनको ये पता था कि हम बहुत नियरेस्ट, जब क्लोज आ जाए चुनाव, जब बहुत करीब हो उत्तर प्रदेश का, ये हो सकता है कि दिसंबर, जनवरी या फैब में कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है चुनाव की, एकाएक करीब आके उन्होंने फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी एक चाल है, पॉलिटिक्स चाल है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अटैकिंग मोड पे। आप देखिए जितने भी बड़े लीडर हैं उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे हैं, कोई महोबा में है, कहीं झांसी में है, कोई लखनऊ में है, दीगर प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जरिए से ही दिल्ली की सत्ता हासिल की जा सकती है। ये बीजेपी जानती है और समझती है, इसीलिए कोई भी मौका बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। इसीलिए मुसलसल वो विपक्ष के मुद्दों को उन्हीं के मुद्दों में घेरना शुरू कर देती है और अपने आप को जो जाल में विपक्ष घेरता है बीजेपी को, उस जाल को हटाने की कोशिश बीजेपी निरंतर कर रही है। अब देखें तो पिछले एक महीने से, मतलब अगस्त तक बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन एक लखीमपुर में कांड होता है, किसानों, देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों को कुचलते हुए खबर आती है। क्या लखीमपुर की घटना ने बीजेपी को मजबूर किया कृषि कानूनों को वापस लेने में? जाहिर सी बात है, ये जो लखीमपुर का वाकया है ये बहुत दर्दनाक था। ये आप समझ लिए वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया। ये कोई मामूली वाकया नहीं था। ये वाकया ऐसा है कि केंद्र के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से उन मासूम किसानों को कुचल दिया। किस वजह से? भीड़ को हटाने के लिए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इसमें घिरी, बीजेपी के नेता घिरे, जिस तरह से डिले हुआ उनको गिरफ्तारी में उनके बेटे को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसमें जनता के बीच में मैसेज गलत जा रहा है। मगर बीजेपी क्या करती है कि जहाँ घिरती हुई नज़र आती है वहाँ पर वो बचती हुई भी नज़र आती है, क्योंकि बीजेपी इज़ ए वेरी ग्रेट प्लानर पॉलिटिक्स खेलती है। वो कोई आम पार्टी नहीं है और बीजेपी के जाल से बचना है तमाम विपक्षी पार्टियों से, क्योंकि वो हर तरह के रास्ते को इख्तियार करते हैं सत्ता को हासिल करने के लिए। मुकुल जी, अच्छा, अब हम यूपी से पंजाब की ओर बढ़ते हैं। तो जब कृषि कानून आया तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने बीजेपी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो एनडीए से वापस हो गई। केंद्र में मंत्री हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या उसके बाद अकाली दल ने पंजाब में बसपा के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन इन वक्त चुनाव से पहले बीजेपी ने कृषि कानून बिल को वापस ले लिया है। हाल ही में अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम के पद से इस्तीफा दिया और एक नई पार्टी बनाई। तो क्या अब पंजाब के सियासी समीकरण में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? क्या अकाली दल फिर एनडीए में वापस आएगी या फिर भाजपा अमरिंदर सिंह के साथ जाएगी? देखिए, सियासी पहलू पे अगर बात करें तो राजनीतिक पार्टियां कहीं पे भी जा सकती हैं। इससे मुकुल जी इनकार ना कीजिए, कौन किसके साथ जा सकता। मगर बहरहाल किसान के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बीजेपी घिर चुकी है, लेट हो चुका है कानून वापसी का, जिस वजह से इतना बहुत ग्रेट फ़ायदा जो है बीजेपी को पंजाब में मिलने वाला नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा है अकाली दल जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव में जाएगा पंजाब में।
अकाली दल किनारा कशी कर चुका है बीजेपी से, एनडीए में वो पुनः नहीं आ सकता फिलहाल जब तक चुनाव है। चुनाव के बाद भी हो सकता है कोई स्थिति हो, मगर बीजेपी कोई मजबूत स्थिति में पंजाब में नहीं है। उसका मेन फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है, पश्चिमी सीटों को लेकर है, और पंजाब की स्थिति क्लियर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से और उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, तो हो सकता है कि उनका सफर बीजेपी के साथ हो सकता है, मगर अकाली दल का जो राजनीतिक पंडित कहते हुए नजर आ रहे हैं उनका सफर अभी फिलहाल बीजेपी के साथ नजर नहीं आ रहा है। मुकुल जी, फिलहाल हम चर्चा को यही खत्म करते हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, किन सियासी समीकरणों पे विजय होगी, किन सियासी समीकरणों पे हार होगी। लेकिन फिलहाल हमारी चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द यूपी खबर।